जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एडिटोरिया का वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन, जो कि 5000 प्रश्नों का संग्रह है और यह इसमें सेट नंबर 9 से लेकर 12 तक देखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाला विकिरण कौन सा है। तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला जो विकिरण है वह है इंफ्रारेड। कौन सा? इंफ्रारेड। नेक्स्ट है अदरक जो तना है जड़ नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें नोड तथा इंटर नोड होते हैं। क्या होते हैं इसमें? नोड तथा इंटर नोड। नेक्स्ट है दोस्तों कि बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह कौन सा राज्य? यह हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित की आवश्यकता होती है? तो यह जो अनुमोदन की जो आवश्यकता होती है कुल 1 माह के अंदर जो है अनुमोदन हो जाना चाहिए राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन जो किया गया था यह किसके द्वारा किया गया था? तो RVK राव, वैज्ञानिक पूछ रहा था इसलिए क्या हो जाएगा? डी। लेकिन भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी भी किया था और इन्होंने उस समय जो है तत्कालीन 20 रुपया बताया था राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है रिपोर्ट यह जो है प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट है दोस्तों जल का अधिकतम घनत्व जो होता है कितना पर? तो यह हो जाएगा 277 केल्विन पर। अब कुछ मिलाने के लिए दिया हुआ है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल जैसा कि जानते हैं किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दूध में। तो 1 का क्या होगा? 1 का 3 होगा, 1 का 3 यानी कि लैक्टिक एसिड दूध में 1 का 3 हो गया। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, एसिटिक एसिड सिरका, B का 4 यानी कि क्या हो जाएगा? इसका आंसर C नंबर हो जाएगा। C नंबर। C का 1 साइट्रिक एसिड नींबू में और ब्यूटायरिक अम्ल जो है दुर्गंध युक्त जो मक्खन होता है उसमें ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ये भी मिलाने के लिए कह रहा है अभिनव भारत संस्था की जो स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो अभिनव भारत की स्थापना है, अभिनव भारत संस्था, इसकी स्थापना किया गया था BD सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा? 1 का D यानी कि BD सावरकर के द्वारा जो है अभिनव भारत संस्था का स्थापना किया गया था। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो स्थापना MN जोशी, जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर द्वारा किया गया था आज़ाद। और नौजवान सभा भगत सिंह। इस प्रकार क्या हो जाएगा? C नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। बंगभंग विरोधी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, बंगभंग, यह जो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और यह जो है 7 अगस्त 1905 को बंगभंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है अभ्यारण्य है, उसके राज्य दिया हुआ है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश है। जयसमंदर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है और करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य भी मध्य प्रदेश और ये ही जो है नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में नहीं है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय अगर रिट जारी करेगा यह अनुच्छेद अनुच्छेद जो है 72 के तहत। किसके तहत? तो अनुच्छेद 72 1 नंबर होगा। सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है और कुल 5 प्रकार के रिट जो है जारी करता है इसके तहत। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये इसका स्थापना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई थी। नेक्स्ट है कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते? तो कोहरा के समय अगर नहीं देख पाते इसका कारण परिकिरण के कारण। किसके कारण? परिकिरण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक नाइट्रोजन अस्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? नाइट्रोजन अस्थिरीकरण करने वाले जीव माइकोराइजा यह नहीं है, जबकि नोस्टॉक, एनाबिना और एजोटोबैक्टर जो है नाइट्रोजन अस्थिरीकरण करने वाले जीव हैं।
नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा किया गया कार्य है और उसको सुमिलित करना है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है। जजिया कर की समाप्ति जो है 1564 में किया गया था, बिल्कुल सही। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया गया था, मजहर की घोषणा। इलाही संवत 82 नहीं होगा, ये जो है गलत है। जबकि फतेहपुर सिकरी का स्थापना 1571 में किया गया था, तीनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित है। कृष्ण प्रथम जो है, कृष्ण प्रथम एलोरा के जो कैलाश मंदिर है इसके निर्माण करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जबकि राज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, और नरसिंह वर्मन प्रथम कांचीपुरम कैलाश मंदिर निर्माण नहीं करवाया था, यही सही होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगा। तो वास्तविक आय जो क्या होगा, अपरिवर्तित रहती है। क्या होता है, अपरिवर्तित। नेक्स्ट है दोस्तों, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट पर जो है पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की है। यह है सदाहरित वनस्पति। कैसी वनस्पति है, सदाहरित वनस्पति। निम्नलिखित में से है कि शासक ने वातापी कोण की उपाधि धारण किया था। तो वातापी कोण की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। 1857 क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति के ठीक बाद जो है कौन सा था, नील विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह, नील विद्रोह 1857 क्रांति के बाद हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। तो चुनाव सुधार से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति हो जाएगा, इंद्रजीत गुप्त समिति होगा, और बोहरा समिति, यानी कि डी नंबर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट पर अधिकतम होगा, यानी कि व्यक्ति का भार लिफ्ट पर कब अधिकतम होगा, जब ऊपर की ओर त्वरित होता है। जब ऊपर की ओर त्वरित होता है तो लिफ्ट पर जो है भार अधिकतम होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो है यानी कि मामलुक वंश संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था। मामलुक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। लोदी वंश जो है इब्राहिम लोदी नहीं था, ये क्या होगा, सही नहीं है। जबकि सैयद वंश खिलजी खां और खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी ने संस्थापक किया था। नेक्स्ट है, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तुजुक ए जो है बाबरी, इसका फारसी में अनुवाद कौन किया था तुजुक ए बाबरी का, तो अब्दुल रहीम खाने खान हो जाएगा, अब्दुल रहीम खाने खान। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन क्षोभमंडल से संबंध नहीं है। क्षोभमंडल के संबंध में सत्य कौन सा नहीं है। तो क्षोभमंडल इसकी ऊंचाई बढ़ने से के साथ तापमान, क्षोभमंडल में जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में क्या होता है, कमी होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में क्या होगा, कमी होगा, बिल्कुल सही है। क्षोभमंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, ये भी सही है। क्षोभमंडल की जो ऊंचाई ग्रीष्म काल में क्या होता है, बढ़ जाता है। क्षोभमंडल में मौसम संबंधी कोई घटना घटित नहीं होती, बिल्कुल गलत है। क्षोभमंडल में सभी प्रकार के मौसम संबंधी जितना ही घटना होता है क्षोभमंडल में ही होता है। और क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपो जो है स्फीयर कहा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, संवेग का जो मात्रक क्या है, संवेग का है kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किए गए जो नए शब्द जो जोड़ा गया था वह कौन सा है, वह है समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, यानी कि इस प्रकार सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था। तो यह जो बम फेंका था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के जो है विरोध में इन्होंने बम फेंका था, इस प्रकार डी हो जाएगा। जास्कर श्रेणी जो है, जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है, तो यह स्थित है ट्रांस हिमालय में, जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय में। नेक्स्ट है, दहसाल बंदोबस्त निम्न में से किसकी दिमाग की उपज है, यह टोडरमल हो जाएगा, टोडरमल। नेक्स्ट है, दाचीग्राम अभ्यारण्य राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है, यह हो जाएगा हंगूल के लिए, किसके लिए, हंगूल। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें किए जाते हैं, तो ये जो किए जाते हैं भारत के समेकित निधि में, भारत के समेकित निधि। नेक्स्ट है, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो रक्त के वर्गीकरण कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा दिया गया था, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंगों के प्रकाश की किरणें सबसे अधिक अपवर्तित होती है। सबसे अधिक जो अपवर्तित होती है वह बैगनी और सबसे कम होगा लाल रंग।
नेक्स्ट है कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है? यह होता है क्लोरोप्लास्ट में। कौन सी? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली जो सरकार थी वह कौन सी थी? तो वह था सतारा। नेक्स्ट है प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसका प्रमुख देवता था? तो प्रजापति जो है यह सृजन का देवता था, सृजन का देवता। नेक्स्ट है दोस्तों जैन धर्म। जैन धर्म के 5 महावर्तों में इनमें से कौन सा नहीं है? सब यानी कि जैन धर्म में कुल 5 महावर्त की चर्चा की गई है जिसमें स्यादवाद नहीं था, जबकि अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ये सब जो है जैन धर्म के महावर्तों में शामिल है। शेख सलीम चिश्ती किसके शासनकाल या समकालीन थे? शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम और आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो यह जो संग्रहित है विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में भारत में किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है 12 समुद्री मील। नेक्स्ट है वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? वीरभूमि की जहाँ तक अगर बात करेंगे तो राजीव गांधी के समाधि स्थल है वीरभूमि। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंगों की है? तो द्वितीय रंग की जो श्रृंखला है यह हो जाएगा पीकॉक पीला, नीला और मैजेंटा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन जो है कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो कैथोड किरण का जो कैथोड किरणें अदृश्य होती है, बिल्कुल सही है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। कैथोड किरण जो है इनकी भेदन क्षमता उच्च होती है, तो कैथोड किरण की भेदन क्षमता उच्च नहीं होती है, 3 नंबर सही होगा। और इसकी वेग जो प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो राष्ट्रपति करेगा मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर ही करेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधि करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता, यही जो है बिल्कुल सही है, बाद बाकी सभी गलत है। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है जैसे कि गुप्त वंश, इसके संस्थापक श्रीगुप्त हो गया। गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। गुप्त संवत की शुरुआत किया था इन्होंने, गुप्त संवत की शुरुआत। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है परम भागवत की उपाधि धारण किया था और इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था और इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर जैसे विद्वान रहा करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है वर्तमान। प्रसिद्ध जो है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो है स्कंदगुप्त ने किया था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त हुआ। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त। अब है 10वां सेट, आइए देखते हैं 10वां सेट। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक के दरबारी था? अबुल हसन, तो अबुल हसन जहांगीर के दरबारी जो है चित्रकार था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश से जो मिलने वाली राज्य है मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और असम। इस प्रकार डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट के निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण का क्रम है नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। इस प्रकार 1 नंबर इसका सही होगा। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह जो है गोवा में। नेक्स्ट है वर्षा जल का pH मान कितना होता है होने पर हम उसे अम्ल जो है वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो वर्षा जल का pH मान कितना होना चाहिए? 5.5 या उससे कम होना चाहिए, जिसे हम अम्ल वर्षा की संज्ञा दे सकते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था जुलाई से अगस्त 1946 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए सीधे व्यक्ति उच्चतम न्यायालय जा सकता है? तो सीधे व्यक्ति उच्चतम न्यायालय कब जाएगा? जब मूल अधिकार के हनन में जाएगा, अर्थात भाग 3। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? स्वदेशी आंदोलन जो है बनारस अधिवेशन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? चंपारण सत्याग्रह के जो प्रमुख नेता जो थे कौन थे? ये थे राजकुमार शुक्ल। इन्हीं के आग्रह पर महात्मा गांधी ने चंपारण में पहुंचे थे और सत्याग्रह का प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? यह हो जाएगा सीमा शुल्क। बाद बाकी निगम, आयकर, ये सब जो है प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है कार्नेटाइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेटाइट जो है किसका अयस्क हो जाएगा? यह हो जाएगा यूरेनियम का। नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल जो है लिनियस के द्वारा जो है द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने के संबंध में प्रावधान किया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें कहा गया कि एक ही व्यक्ति को यानी कि एक ही व्यक्ति को एक या अधिक राज्यों के राज्यपाल भी बनाया जा सकता है? यह 7वां संविधान संशोधन में ऐसा प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता था? राज्य वित्त आयोग का गठन जो करेगा यह राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? ये जो दरबारी कवि थे लक्ष्मण सेन के। किसके? लक्ष्मण सेन के। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो यह जो जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा को लेकर के दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 जो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट है बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो मुखिया जो है अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता। किसको? जिला पंचायत राज पदाधिकारी। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा देश भू आवेशित नहीं है? तो भू आवेशित देश वैसा देश जो है जो चारों तरफ भूमि से ही सटा हुआ हो, तो वैसे जो है यानी कि चारों ओर समुद्री सीमा नहीं हो, वह भू आवेशित देश होता है। और ऐसे देश जो है कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा रूस जो है भू आवेशित देश नहीं, जबकि अफगानिस्तान, बोलीविया, मंगोलिया ये सब जो भू आवेशित देश है। और विश्व में कुल 44 भू आवेशित देश वर्तमान में है। नेक्स्ट है किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक और श्रुत पिटक की रचना की गई थी? विनय पिटक और श्रुत पिटक की रचना प्रथम जो है बौद्ध संगीति के समय की गई थी। नेक्स्ट है 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। नेक्स्ट है एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यह जो बीडल एवं टेटम के द्वारा किया गया था। सुमिलित दिया हुआ है यानी कि इसको मिलाना है। तो इरेप्सिन जो है यह इनके 3 नंबर यानी कि पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है, जबकि माल्टेज यह माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। 3 और 1 यानी कि डी नंबर हो जाएगा। लाइपेज यह शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। और सुक्रेज जो है सुक्रोज को फ्रैक्टोज में बदल देता है। नेक्स्ट है पदार्थ के परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? पदार्थ के जो परमाणुक सिद्धांत है यह जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो धान से जो निकलने वाली गैस होती है वह गैस मीथेन है, मीथेन। नेक्स्ट है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे अधिक ध्रुवों पर होगा। कहाँ पर? ध्रुवों पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। फिर मिलान का चिन्ह दिया हुआ है, मिलाना है, जैसे कि विटामिन B1, B3, विटामिन E और K इधर भी दिया हुआ है। तो 1 नंबर विटामिन B1। तो विटामिन B1 में जो पाया जाता है थायमिन, क्या पाया जाता है? थायमिन, यानी इसका क्या होगा? 3 नंबर। जबकि विटामिन B1 में थायमिन, B3 हो गया निकोटीन, और विटामिन E जो है टेकोफेरोल इसका नाम हो गया, एक हो जाएगा। और विटामिन K फाइलोक्विनोन इसमें पाया जाता है, विटामिन K में। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होता है। निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट है एक वर्णाधत्ता पुरुष व सामान्य महिला से संतानों में पुत्रों के वर्णाधत्ता होने की जो संभावना कितनी हो सकती है? तो 0%। यानी कि एक
वर्णाध जो है पुरुष और सामान्य महिला के संतानों के जो पुत्रों में वर्णाधता होने की संभावना 0% होता है। नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत कि किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह कौन से हो जाएगा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है मिलाने के लिए दिया हुआ है जैसे उष्णकटिबंधीय वन जो है साइलेंट वेलिंग पाई जाती है। शंकु जो है शंकु वृक्ष वन यह हिमाचल प्रदेश, जबकि कच्छ जो है वनस्पति यह सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। पतझड़ जो है यह राजस्थान है, पतझड़ राजस्थान में। इस प्रकार इसका आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह इनमें से कौन सा है? तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिला है पश्चिम बंग चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट है पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पखुई जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह जो लखनऊ में है। और नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? तो कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी रैयतवाड़ी व्यवस्था है। सहायक संधि बेलेजली द्वारा लाई गई थी। सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया था? बेलेजली द्वारा। निम्न में से किस राज्यों के शासन इसमें शामिल नहीं थे? शासक जो इसमें शामिल नहीं था। तो सहायक संधि में होलकर जो है कि शासक इसमें शामिल नहीं था, जबकि पेशवा, सिंधिया, भोसले आदि के शासक इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित कौन से? ये जो है चंड प्रधौत हो जाएगा, संबंधित नहीं था, बल्कि कनिष्क, अश्वघोष, प्रसेनजीत यह सब बौद्ध धर्म से संबंधित शासक थे। नेक्स्ट है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी थी? तो यह जो है कुषाण काल में बनी थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। नेक्स्ट है किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया था? सबसे अधिक सोना का सिक्का गुप्त वंश ने चलाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह जो हिंदुओं पर लगाया गया कर जो था जजिया कर, बिल्कुल सही है, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया जाता था। मुस्लिमों द्वारा दी जाने वाले कर जकात था, बिल्कुल सही है। जबकि युद्ध में लूट का माल खुम्स होता था। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज, ये खराज जो है मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाले भूमि कर नहीं था, खराज। नेक्स्ट है निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था? निकोलो कॉन्टी यह जो था इटली का यात्री था, निकोलो कॉन्टी। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो यह संगम वंश का शासन रहा विजयनगर साम्राज्य पर। नेक्स्ट है लोहा का अयस्क नहीं है, लोहा का अयस्क कौन सा नहीं है? यह हो जाएगा मेलेकाइट। नेक्स्ट है दोस्तों हीरे का क्रिस्टलीय आकार क्या होता है? तो हीरा को जो क्रिस्टलीय आकार यह चतुष्फलकीय होता है। कैसा? चतुष्फलकीय। नेक्स्ट है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो एशिया का जो है सबसे पुराना शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट है निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? अवसर लागत का जो सिद्धांत दिया था वह गॉटफ्रीड हैबरलर ने दिया था। नेक्स्ट है मिलाने के लिए दिया हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जबकि भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार इस प्रकार बी हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य, भटनागर हो गया विज्ञान। अर्जुन पुरस्कार जैसा कि जानते हैं अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के जो सिनेमा के क्षेत्र में दी जाने वाले पुरस्कार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? जम्मू कश्मीर से जो है सिंधु और सतलज जो है प्रभावित नहीं होती है। इसका आंसर जो है क्या होगा? तो 1 नंबर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से मेडागास्कर जो राजधानी है, मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? तो इसका जो राजधानी है एंटाना नेरिवो। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्य में से किसमें नगरीकरण सबसे स्तर जो है सबसे निम्न रहा? तो सबसे स्तर था पश्चिम बंगाल में।
अस्मरणीय तत्व में कुछ दिया हुआ है, जैसे कि पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हो जाएगा। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, संस्थापक सिंह विष्णु। और मत विलास प्रहसन के लेखक जो है महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित था। महाबलीपुरम के एकाश रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था और नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोण की उपाधि धारण की थी। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था और इस पुस्तक और प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहा करता था। नेक्स्ट है 11 नंबर सेट। आइए देखते हैं 11 नंबर सेट में पहला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र जो है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। भारत का लोकतंत्र इसी पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारत के संसदीय सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो संसदीय सरकार की जो विशेषता है वह हो जाएगा, बगैर संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। बिल्कुल सही है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों से असंगत तथा उनकी अल्पीकीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो शून्य जो घोषित किया जाता है यह अनुच्छेद 13 के तहत, यानी कि मूल अधिकारों से असंगत तथा उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 13 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? तो ये जो उल्लेखित है संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, एशिया किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? तो मानव जाति का जन्म स्थल अफ्रीका को माना जाता है। मानव जाति का जन्म स्थल अफ्रीका। नेक्स्ट है, प्रमुख पर्वत तथा उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका जो है हिमालय माउंट एवरेस्ट में बिल्कुल सही है। एंडीज एकांगुआ में पड़ता है, बिल्कुल सही है। रॉकी माउंट मेरी एल्बर्ट और आल्पस जो है एल्ब्रूस, गलत है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है? यानी कहने का अर्थ है किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास, यानी कि 1 और 4, यानी कि इसका क्या होगा, सी नंबर होगा। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक उपग्रह वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार शनि के पास है, उसके बाद फिर बृहस्पति। हालांकि इससे पहले बृहस्पति का था, लेकिन हाल ही में बहुत सारे अनुग्रह जो वैज्ञानिक द्वारा उपग्रह जो खोजे गए हैं, जिससे अब जो है फिर शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह हो चुका है। नेक्स्ट है, ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है? तो बृहत वृत्त जो कहा जाता है विषुवत रेखा को, क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा। यूएसए यानी कि अमेरिका के राज्य में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली जो है कहाँ स्थित हो जाएगा, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती है? ये तरंगे फोटोन की गति के कारण बनती है। संगोला की संधि जो है, संगोला की संधि कब हुई थी? तो ये जो संगोला की संधि है 1750 ईस्वी में हुआ था। संगोला की संधि मिलाने के लिए दिया हुआ है। यानी कि रक्त प्लाज्मा जो है हल्का पीला रंग का तरल पदार्थ है। रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा हल्का पीला रंग का जो है तरल पदार्थ होता है। और एल्बुमिन जो एल्बुमिन ऑस्मेटिक दाब स्थापित नहीं करता है। और ग्लोब्यूलिन यह जो संक्रमण रोग से रक्षा करता है। और फाइब्रिनोजेन जो है रक्त के स्कंदन से संबंधित, यानी कि 1 नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र जो है यह हो जाएगा भारत सरकार और एक तथा अधिकारों, यानी कि भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद जो है यह सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो अधिकतम जो राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक रह सकता है। उससे अधिक करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट है, चलना एवं बिंबिसार ने के विवाह का विवरण जो किससे मिलता है? चलना एवं बिंबिसार के विवाह का जो विवरण मिलता है ललित विस्तार में। एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था वह चतुर्थ बौद्ध सभा है, जो कि बिहार में नहीं कश्मीर में किया गया था
कनिष्क के शासनकाल में, प्रथम शताब्दी में। नेक्स्ट है, भारत में हीरा धारण करने वाली क्षेत्र कौन सी रॉक सिस्टम है? तो ये जो रॉक सिस्टम है विंध्यन है। नेक्स्ट है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ किया था? तो यह जो है सातवाहन वंश के द्वारा किया गया था। एल्काइन का आणविक सूत्र क्या है? एल्काइन का जो आणविक सूत्र CnH2n-2 जो है एल्काइन का आणविक सूत्र है। कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है मध्य अवस्था में। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का विमा सूत्र क्या है? तो G का विमा सूत्र M−L3T−2। पेंटागोनियम मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? पेंटागोनियम जो मरुस्थल है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो फॉकलैंड की जलधारा है ठंडी जलधारा। कैसी हो जाएगी? ठंडी। नेक्स्ट है, डीएनए की श्रृंखला जो बंधी होती है, यह डीएनए की श्रृंखला यह हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक बोरोन होता है। थ्रोम्बिन का क्या काम है? थ्रोम्बिन का काम है रक्त जमने में मदद करता है थ्रोम्बिन। प्रिट्जकर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दी जाती है? प्रिट्जकर पुरस्कार यह वास्तुकला के क्षेत्र में, हालांकि पुलिंजर नहीं है, पुलिंजर रहता तो पत्रकारिता हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत के सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? भारत के सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कॉर्डेमम की पहाड़ी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है? तो यह जो है 44वें संविधान संशोधन जब 1974 में किया गया था तब जो है यह व्यवस्था की गई थी। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? नाबार्ड शिवरामन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट मिलान दिया हुआ है, जैसे कि एक मिनट, हाँ, मिलान चिन्ह दिया हुआ है। इसका जो है बालू मक्खी, तो बालू मक्खी जो है किस रोग द्वारा संचालित होती है? तो बालू मक्खी क्या कालाजार, किसी तरह कालाजार द्वारा संचालित होती है, जबकि मादा क्यूलेक्स जो है फाइलेरिया संचालित होती है। घरेलू मक्खी हैजा द्वारा और मादा एनोफ्लिस जो है मलेरिया संचालित होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है, किस वायसराय के कार्यकाल में के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ? श्वेत विद्रोह जो हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। श्वेत विद्रोह लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। नेक्स्ट है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो यह जो पार्टी का गठन किया था कौन सी? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन किया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई जो है नरमपंथी आंदोलनकारियों से। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया? तो वर्नाक्यूलर जो है प्रेस एक्ट को निरस्त कौन किया? तो यह जो निरस्त किया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ? रामोसी आंदोलन यह पश्चिमी तट पर हुआ था। नेक्स्ट है, रोलेक्ट एक्ट पर विचार करने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष हसन इमाम था। कौन? हसन इमाम। नेक्स्ट है, तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण 1498 में हुआ था, 1398 में हुआ था। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से घोड़े की जो है मृग ने मूर्तियाँ मिली है? तो घोड़े की जो मूर्तियाँ मिली है रंगपुर से। नेक्स्ट है, वैदिक काल में सोम जो है देवता को किससे संबंधित माना जाता है? सोम देवता। तो सोम देवता जो है ये वनस्पति का देवता था। जैन धर्म के तीर्थंकर जो तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो तीसरे जो तीर्थंकर संभवनाथ थे। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खालसा भूमि अलाउद्दीन खिलजी के समय में बड़े पैमाने पर विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? तबकात ए नासिरी के जो लेखक हैं वो हो जाएगा मिन्हास उस सिराज। नेक्स्ट है, हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाती है? हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए की जाती है। नेक्स्ट है, एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में कार्य जो करता है
वह हो जाएगा ऊर्जा का कन्वर्टर करता है। नेक्स्ट 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 100 घंटा जलाए जाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट ऊर्जा का व्यय होगा, यह हो जाएगा, इसका जो ट्रिक है क्या हो जाएगा, 100 जितना वाट दिया हुआ है, जितना घंटा दिया हुआ गुना कर देंगे और दिन को गुना कर देंगे, बटे 1000 से भाग दे देंगे तो 3030 कट जाएगा, इसका 1 यूनिट होगा। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए की जाती है। तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो है फॉसिल्स की उम्र के निर्धारण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है। तो क्रय शक्ति के आधार पर चीन की अर्थव्यवस्था विश्व में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट है दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। यह 8वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा दिया गया था। कुछ स्मरणीय तत्व आइए देखते हैं। चोल वंश के संस्थापक विजयालय और इसकी राजधानी तंजावुर थी। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजावुर। इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। राजेंद्र प्रथम ने स्थानीय स्वशासन इस वंश का प्रमुख जो है विशेषता थी और प्रसिद्ध नटराज जो है मूर्ति का संबंध चोल राज से ही संबंधित है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग, राजधानी मान्यखेट हो जाएगा और इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघ वर्ष हो जाएगा। एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के जो शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। राजधानी मुंगेर बिहार थी। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था, तो गोपाल ने औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। इस वंश के शासक देवपाल ने औदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण भी करवाया था। देवपाल ने जावा में शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहा करता था, यह लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करता था। लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज। रायतरंगिणी की रचना कलहन। रायतरंगिणी कलहन। अब 12वां सेट की ओर चलते हैं। 12वां सेट में पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। हरित क्रांति, तो भारत में हरित क्रांति के पिता MS स्वामीनाथन को माना जाता है, बिल्कुल सत्य है। भारत में हरित क्रांति के पिता MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के प्रथम चरण 1966 से 1981 के बीच प्रथम चरण चला था भारत में। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसी में है कि प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। नेक्स्ट है हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, तो ये गलत है। यानी कि हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, उसके बाद फिर चावल आदि पर भी पड़ा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना था लाभान्वित राज्यों के मध्य जो है सम्मिलित सही नहीं है, तो यह जो हो जाएगा टिहरी बांध उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। तिलैया बांध जो है, तिलैया बांध यह बिहार में नहीं है, जबकि तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। गोदावरी की जो सहायक नदी है यह कोयना नहीं है, बल्कि मंजीरा, इंद्रावती और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। भारत के मुख्य तटीय सीमा की जो लंबाई कितनी है, भारत के मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए उगाई जाती फसल उड़द है। नेक्स्ट है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है, तो उच्चतम पोषण सर्वहारा जो है, सर्वहारी कह सकते हैं। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है, धारणीय कृषि से तात्पर्य है इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। नेक्स्ट है डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। डिस्टिल्ड वाटर, तो विद्युत का यह कुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का कुचालक। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर जो है
यह केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए यानी कि केवल AC के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है चीनी यात्री संगयुन भारत कब आया था? यह जो भारत आया था 518 ईस्वी। कब आया था? 518 ईस्वी। नेक्स्ट है तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तुर्कान ए चहलगानी को जो समाप्त किया था बलवन के द्वारा। किसके द्वारा? बलवन। नेक्स्ट है निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर या चीनी प्राप्त होती है? तो ये जो प्राप्त होती है किससे? विंध्यवंश से। नेक्स्ट है भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? तो सबसे कम जो है किस धार्मिक समूह की है? तो ये जैन जो है धार्मिक समूह की वृद्धि दर भारत में सबसे कम है। जैन विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो सॉरी जैव विकास को किसने समझाया था? जैव विकास को लेमार्क ने समझाया था। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ की बनी होती है? मतदान के समय पर नाखून में जो स्याही दी जाती है चिन्ह के लिए, यह जो है सिल्वर नाइट्रेट का होता है। किसका? सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? प्रांतीय स्वायत्तता की जो शुरुआत है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। नेक्स्ट है अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित होगी। जिस तरह 3 सूची की अगर बात की गई है जो कि 7वीं सूची में है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, जिसमें संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार, संवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएगा। लेकिन जो तीनों सूची में नहीं है उसको अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा गया है और अवशिष्ट शक्ति पर यानी कि अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका? केंद्र सरकार का है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? यानी कि यह जो किस देश से लिया गया तो यह कनाडा से लिया गया। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार की गई है? 36 बार ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख किया गया। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? कपास की जो रेशे है वो इसको प्राप्त किया जाता है बीज से। किससे? बीज से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में, बिल्कुल सही। पंपास दक्षिण अमेरिका, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका, एस्टेपीज जो है उत्तरी अफ्रीका, नहीं होगा, बिल्कुल गलत है, डी नंबर। नेक्स्ट है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी थी? सबसे पहले अस्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नींव रखा गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया जे थॉमसन, बिल्कुल सही। प्रोटॉन गॉल्स्टीन ने खोज किया था, बिल्कुल सही। जबकि न्यूट्रॉन का जेम्स जो है चैडविक ने किया था, यह भी क्या है? बिल्कुल सही है। मॉसोन जो है की खोज रदरफोर्ड नहीं बल्कि यूकावा हो जाएगा, इसलिए डी जो है बिल्कुल गलत है। ठोस एरोसोल किसका उदाहरण है? ठोस एरोसोल धुआं का एग्जाम्पल है। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? विधेयक का गिर जाने यानी राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, यानी राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक अगर गिर जाता है तो इसका मतलब राज्यसभा में सत्ताधारी दल का जो बहुमत नहीं है। नेक्स्ट है भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक जो वर्षा होती है तो यह अक्टूबर-नवंबर माह में। आंग्ल मैसूर युद्ध सिख और मराठा इस प्रकार दिया हुआ है और किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? यह मिलाना है। तो तृतीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। जबकि प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यह जो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था और प्रथम जो है आंग्ल अफगान युद्ध जो है लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। इस प्रकार जो इसका आंसर डी = पूर्णतः राइट है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निरूपक तत्व। राज्य का जो नीति निरूपक तत्व का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो समुचित क्रियान्वयन सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीजों के रूप में भी जाना जाता है? तो लाल कुर्ती के नाम पे खुदाई खिदमतगार को जाना जाता है, खुदाई खिदमतगार। नेक्स्ट है मिलाने के लिए दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 में मिलाना है। तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियम की खोज कौन किया था? मैडम क्यूरी ने किया था रेडियम की खोज।
जबकि पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने किया था और चेचक एडवर्ड जेनर। इस प्रकार ये बिल्कुल सही होगा। रेडियम मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे की खोज रॉन्टजन और चेचक की जो है इनकी जो टीका है इसका खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव तथा राज्य विधान चुनाव में आवश्यक क्या होना चाहिए। ये जो आवश्यक है कि यानी कि कुल डाले गए मत का 6% होना चाहिए, मत 4% होना चाहिए और कुल 4 सीट विभिन्न राज्यों में होना चाहिए। ऑल ऑफ दिस होगा इसका सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्न, प्रबुद्ध आदि ग्रंथ लिखा था। तो यह जो लिखा है राणा कुंभा ने। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख की गई है। जिला नियोजन समिति का जो उल्लेख है अनुच्छेद 243 के जेड डी में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही होगा, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 45 कर दी गई। तो ये जो किया गया था कौन सा संविधान संशोधन, तो यह है 31वां संविधान संशोधन के द्वारा 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था, यानी कि 31वां संविधान संशोधन। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाले ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। तो ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद जो 143 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की जो है सलाहकारी, जो कि राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत, ये भी सही है। और 226 उच्च न्यायालय जो रीट जारी करेगा, सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, बिल्कुल गलत है अनुच्छेद 131 वाला। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द का उल्लेख नहीं है। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें लोक कल्याण और संघीय इसका उल्लेख नहीं है, यानी कि बी नंबर सही है, बल्कि लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष ये सब का उल्लेख प्रस्तावना में की गई है। नेक्स्ट है, जब सकल घरेलू उत्पाद में से, जब सकल घरेलू उत्पाद में की प्रक्रिया, जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे। तो उसको जो कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद, यानी कि NDP। नेक्स्ट है, SEBI का पूर्ण रूप क्या है। तो यानी कि सेबी का जो पूर्ण रूप है वह है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक का उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यानी कि IDA को कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स के समय पिट्स इंडिया एक्ट आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था, जबकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है यही गलत हो जाएगा, जबकि इलवर्ट विट लॉर्ड रिपन से संबंधित है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, बाल विवाह को रोकने के लिए एज ऑफ कंसल्ट एक्ट कब पारित हुआ था। एज ऑफ कंसल्ट एक्ट 1891 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं BD सावरकर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से पादप जो है कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्ट्रीड्रा है। नेक्स्ट है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार की उत्तोलक का उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का। नेक्स्ट है, मिलाने के लिए दिया हुआ है कि जीवाणु विज्ञान की जो है जनक ल्यूएनहॉक को कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान। और सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चर इसके हो जाएंगे। आधुनिक अनुवांशिक जो है, आधुनिक अनुवांशिक TH मॉर्गन और प्रतिरक्षी विज्ञान एडवर्ड जेनर। इस प्रकार जो है इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक क्या, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा। तो इसका जो है जूल भी होगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर, यानी कि D आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कथन पर विचार करें और जो कथन असत्य है उसको चिन्हित करना है। यानी कि जैन आत्मवाद पर विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता। तो जैन जो है
ये क्या है, 1 नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 1 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मवाद का विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है, ये बिल्कुल सही है। और अनेकादवाद का संबंध जैन धर्म से नहीं है, यानी कि डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? फिरोज शाह तुगलक FST। तो कौन सा कथन सही है? वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। नहरों का सबसे बड़ा जाल इन्होंने बनवाया था, सबसे अधिक नहर इन्हीं के समय बना था। उसने दीवान एक खैरात विभाग की स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमान, अनाथ, स्त्री और विधवाओं को आर्थिक सहायता देते थे, बिल्कुल सही। वह हक ए सर्व नामक एक सिंचाई कर भी लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने अशोक के 2 स्तंभ मेरठ और टोपड़ा से दिल्ली लाने का श्रेय प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पर साथियों जो है 12 सेट तक, यानी कि 9 से लेकर के 12 सेट तक जो है एडिटोरिया का जो 5000 प्रश्नों का संग्रह है उसका यहाँ पर समाप्त होता है। और मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले कंपटीशन की जो जितने भी वीडियो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। थैंक यू।